हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए आज आप लोगों को हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर चौथे का लास्ट वाला क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको समझाया था। चलिए हम इसको देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या देखना है, हमें इनको देखना है। हमें देखना है संगत और असंगत को। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था संगत कैसे क्या होता है, असंगत क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था, इसके बारे में समझाया था कि नहीं समझाया था जी। तो चलिए हम इसको देखते हैं और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 2x माइनस 2y फिर -2 बराबर 0। और दूसरा समीकरण जो है क्या कह रहा है, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। यानी कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो हम इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। हम इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1, और इसे क्या मानते हैं, समीकरण 2। ठीक है बेटा, अब आपको इन्हीं से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम चलिए देखते हैं इसमें a1 क्या है। a1 का मान देखिए 2 है। b1 क्या है, b1 का मान आपका बेटा -2 है। ठीक है, और c1 का मान आपका कितना बेटा, -2। यहाँ तक क्लियर। ठीक, कॉमा लगा दीजिए। चलिए समीकरण 2 में ढूंढते हैं। इसमें a2 क्या है, a2 का मान है आपका 4, b2 का मान क्या है -4, और c2 का क्या मान है भाई -5। तो हमें कैसे पता चलेगा ये संगत है या असंगत है। सिंपल से हमें कैसे पता चलेगा, आप बताइए। संगत असंगत तो हमने आपको बताया था ना कैसे पता करना है। तो चलिए संगत असंगत को देखते हैं। सबसे पहले a1 अपान a2। तो a1 का मान आपका 2 है बटे a2 का मान है 4। अच्छा, इसको जब हम सरलीकरण करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि इसको जब हम लोवेस्ट टर्म में करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा जी। चलिए देखते हैं, कॉमा लगाते हैं। b1 अपान b2 को देखते हैं। b1 का मान आपका कितना बेटा, -2 है, तो -2 लिखेंगे। b2 का मान आपका -4 है, -4 करेंगे। अच्छा, इसको देखो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, इसका भी मान आपका 1/2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया जी। चलिए आगे देखते हैं। c1 अपान c2 देखते हैं। c1 का मान आपका कितना बेटा, c1 का मान है आपका -2, यहाँ पे लगाते हैं -2 बट्टे c2 का मान आपका कितना है बेटा, -5, यहाँ पे कितना है -5, तो -5 करते हैं। तो इसको जब हम करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/5। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। यानी हमें a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 मिल गया। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करिए, a1 अपान a2 यानी कि 1/2 बराबर किसके है, b1 अपान b2 यानी 1/2 के। और ये क्या, ये सी वाला पद बराबर है क्योंकि इसका मान तो 2/5 आ रहा है, नहीं है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए, लिखेंगे a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 के। अच्छा, जब ऐसे हों तो वह रेखा क्या होती है, समांतर रेखा होती है। क्या होती है बेटा, समांतर रेखा होती है। अच्छा, जब समांतर रेखा होगी तो समांतर रेखा का कोई हल है नहीं, तो लिखोगे इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। और जिसका कोई हल नहीं है वह कौन क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है बेटा, असंगत होता है। तो जब यह असंगत है तो क्या यह ग्राफीय विधि से सॉल्व होगा, नहीं ना। क्या इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं ना। तो फिर क्या ज़रूरत है आपको अब आगे बढ़ने की।
आपका क्वेश्चन देखिए हो गया ना सॉल्व, आ गया समझ में आपको। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा पार्ट था। ठीक है, इसके पहले वाले में हमने आपको पहला दूसरा तीसरा करा के दिखा दिया था। अब इसके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, 5वां 6वां 7वां, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो दोस्तों बस आपसे इतना सा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके लोगों को जोड़ने का कोशिश करिए, ताकि हर एक बच्चा इसको अच्छे से समझ सके, इसको अच्छे से पढ़ सके। धन्यवाद।